आपका क्लेम फॉर्म पास हो गया लेकिन बैंक में पैसे नहीं आए। 1 महीना हो चुका है, 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी आपके बैंक खाते में पैसे नहीं आए हैं। तो आपको क्या करना है जिससे आपके पैसे आ जाएं, इसके बारे में हम बात करेंगे। आपको कौन सा एक फिजिकल फॉर्म भरना होता है जिससे आपके पैसे बैंक में वापस आ जाते हैं, इसी फॉर्म को मैं आपको प्रैक्टिकली भर के दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं हूं एक पीएफ कंसल्टेंट। जो यहां आप चीज़ देख रहे हैं ये मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव से बता रहा हूं, मैं किसी का कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूं। जो मैं बता रहा हूं वो आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम ये सिचुएशन समझ लेते हैं कि वो क्या केसेस होते हैं जिससे हमारे बैंक में पैसे नहीं आते हैं। तो इसमें आज 2024 चल रहा है, फरवरी का महीना है। तो आप समझ के चलिए कि अब क्या हो गया है। अब बैंक खाता वेरीफाई होने के लिए ऑप्शन एडिशनल लगा दिया गया है कि पहले आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई होता है बैंक के तरफ से। पहले ऐसा नहीं होता था। तो आपका अगर पैसा सेटल हो गया है तो नॉर्मल बात है कि आपको 2 दिन 4 दिन में पैसा आ जाना चाहिए। अगर फिर भी पैसा नहीं आया है तो फिर कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम, तकनीकी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पैसा नहीं आया है। बैंक में पैसा ना आने की क्या वजह होती है? पहली वजह होती है कि आपके नेम की स्पेलिंग गलत होना, और ज़्यादा बड़ी वजह ये होती है कि आपने अपना बैंक का ब्रांच बदल लिया हो जिसकी वजह से आपका पैसा सेटल हो गया हो लेकिन बैंक में ना आया हो। ठीक है, ये एक सिचुएशन होती है जिसके अंदर आपके बैंक में पैसे नहीं आते हैं। और अगर बैंक में पैसे नहीं आते हैं किसी भी वजह से, अब मैं ये बात कर रहा हूँ 2024 की नहीं बात कर रहा हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ 2019 2020, किसी भी साल में आपके पैसे अगर नहीं आए हैं तो अब आपको क्या करना है इस चीज़ को समझ लीजिएगा। आपको ये समझना है कि आपके पैसे किसी और के खाते में नहीं गए हैं। अगर आपके पैसे आपके पास नहीं आए हैं तो वो पीएफ ऑफिस के पास रिटर्न चले जाते हैं। जब पीएफ ऑफिस के पास रिटर्न चले जाते हैं तो पीएफ ऑफिस के पास दो ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन सही ऑप्शन होता है कि जिस आदमी के अकाउंट से पैसे कटे हैं उसके अकाउंट में वापस कर दिए जाए। तो मैं आपको ये चीज़ डेमो करके दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से नज़र आता है। आप पासबुक पे जाएंगे, पासबुक में जाने के बाद आपको नज़र आएगा आपका क्लेम। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे 2023 के अंदर में हमारा क्लेम सेटल हुआ था 12,000 रुपये का, और हमारा एक बार क्लेम सेटल हुआ था ये लगभग 9,000 रुपये का। दोनों बार में ही बैंक में मिस्टेक थी। बैंक में मिस्टेक होने की वजह से ना तो इस बार वाले पैसे आए ना ही इस बार वाले पैसे आए। बैक टू बैक दो फॉर्म्स भर दिए गए, दोनों के पैसे नहीं आए, लेकिन वो पैसे पीएफ ऑफिस वालों ने रिटर्न कर दिए। जब आपके पैसे रिटर्न हो जाते हैं आपकी पीएफ पासबुक के अंदर तो आपके पास एनईएफटी रिटर्न करके इस तरह से लिखा आता है। सही तरीका यही है कि आपका अगर सेटल हो गया है और अगर आपके बैंक में पैसे नहीं आए हैं तो पीएफ ऑफिस के पास एक रिपोर्ट जाती है। उस रिपोर्ट के बेस पे पीएफ ऑफिस उस पैसे को वापस जिसके खाते के हैं उस खाते में डाल देता है, और उसके बाद वो मेंबर बाद में उसे विड्रॉ कर लेता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्च के अंदर हमारा ये रिटर्न हो गया है। उसके बाद आगे चल के इन्होंने जुलाई महीने में भी पैसा निकाला है और इनको पैसे मिले हैं और वो पैसे इनके बैंक खाते में आए हैं। तो सही तरीका तो यही है, आपके पैसे पीएफ में वापस आ जाएं और उसके बाद आप क्लेम कर सकें। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो पहले टाइम के हैं, जैसे कि 2017 2016 2014 इस तरह से किसी भी समय सीमा के हो सकते हैं जहां पे आपने फॉर्म भरा हो, जहां आपके बैंक डिटेल में कुछ मिस्टेक हो जिसकी वजह से आपके पैसे आपके बैंक में नहीं आए। तो अब आपको बिना मैनुअल रिक्वेस्ट मतलब है बिना आपको लिखित में रिक्वेस्ट लगाए आपको वो पैसे नहीं मिलेंगे। वो पैसे आपके पासबुक में रिटर्न तभी आएंगे या फिर आपके बैंक खाते में तभी आएंगे जब आप ये प्रक्रिया करेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि मान लो कि 2019 में आपका क्लेम सेटल हो गया था, पैसे आपके नहीं आए थे, तो बैंक की गलती होगी। अब बैंक में आप केवाईसी में जाके अपना सही बैंक लगा लेते हो। सबसे पहले आपको अपना सही कर लेना है बैंक, या तो आईएफएससी कोड या नाम या फिर अकाउंट नंबर गलत होगा उसको ठीक कर लीजिए। ठीक करने के बाद आप क्या करेंगे, ठीक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप ऑनलाइन ग्रीवाइंस लगा सकते हैं, इसके अंदर होना बहुत कम चांस है। ये एएसआर फॉर्म क्या कहता है, एएसआर फॉर्म कहता है कि भाई साहब हमारे पैसे सेटल हुए थे जो हमारे बैंक में नहीं आए हैं, कृपया करके अपना रिकॉर्ड चेक कीजिए और हमारे पीएफ पासबुक में पैसे डाल दीजिए, या फिर सीधे तौर पे हमारा ये जो बैंक खाता है
इसमें हमारे पैसे डाल दीजिए। तो मैं आपको एएसआर फॉर्म दिखा रहा हूँ ये किस तरह से भरा जाता है। कुछ इस तरह का एएसआर फॉर्म होता है। इस एएसआर फॉर्म को अगर मैं समझाऊं आपको, तो ये एक पेज का फॉर्म होता है और इस एक पेज के फॉर्म को कैसे कैसे भरना है वो मैं आपको भर के दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे ऊपर पीएफ ऑफिस का नाम है। ये पीएफ उसी पीएफ ऑफिस में जाके जमा करना है जिस पीएफ ऑफिस में आपका सेटल हुआ है। मान लो आप रहते हो दिल्ली में और आपका मान लो महाराष्ट्र का BAN बांद्रा ऑफिस है, तो अब आपको ये एएसआर फॉर्म भरना है और इसमें अपने बैंक मैनेजर की या फिर अपने एम्प्लॉयर के सिग्नेचर कराने हैं और उसे भेज देना है बांद्रा ऑफिस। इस फॉर्म के साथ में आपको कैंसिल चेक लगाना है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है। ये 2 रिक्वायरमेंट होती है इस फॉर्म के साथ लगाने की। ओके, तो अब मैं आपको ये फॉर्म भर के आगे दिखा देता हूँ। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि इसमें आपको जो पीएफ ऑफिस है वो उसका एड्रेस लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिख देना है, पीएफ मेंबर आईडी। ये पीएफ मेंबर आईडी कहाँ से मिलेगी? पीएफ मेंबर आईडी जो आप अपना क्लेम फॉर्म भर रहे हैं उसी क्लेम के अंदर में आपको ये जो ऊपर लिखा हुआ है मेंबर आईडी, यहाँ पे ये मेंबर आईडी आपकी है। ठीक है, ये मेंबर आईडी आपको लिखनी है और आपका किस दिन सेटल हुआ है वो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। मान लो कि आपका 21 अप्रैल को यहाँ सेटल हुआ है और आप जो फॉर्म भरेंगे वो 21 अप्रैल का भरेंगे। मान लो कि 19 और 10C दोनों ही सेटल हो गए और दोनों के ही पैसे नहीं आए, तो आप 2 एएसआर फॉर्म भरेंगे, 2 अलग अलग फॉर्म भरेंगे और उसके बाद आपको ये कोरियर करना है या फिर फिजिकल जाके जमा करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्म पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आगे हमें ऑप्शंस दिखा रहा है। ऑप्शंस क्या क्या कैसे कैसे भरना है ध्यान से समझिएगा। यहाँ आपने मेंबर आईडी लिख दी, यहाँ यूएन नंबर लिखने का ऑप्शन नहीं है। आप चाहें तो अपने मन से यहाँ पे यूएन नंबर लिख सकते हैं। जो पीएफ ऑफिस के लिए ज़्यादा काम की चीज़ है वो मेंबर आईडी होती है। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे वापस से मेंबर आईडी लिख दी। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आपका क्या है, बट एनी रीज़न इशूड मनी ऑर्डर चेक। मतलब ये कह रहा है कि आपका कोई अमाउंट सेटल हो गया लेकिन बैंक में नहीं आया, तो यहाँ पे ये चेक नंबर मांग रहा है, यहाँ पे अमाउंट मांग रहा है और यहाँ पे डेट मांग रहा है। अब ये कहाँ से आपको मिलेगा ये आप ध्यान से समझिएगा। पीएफ ऑफिस जब भी किसी का क्लेम पास करता है तो उसके लिए वो एक इस तरह का एक डॉक्यूमेंट जारी करता है जिसको क्लेम स्टेटस कहते हैं। ये क्लेम स्टेटस का डॉक्यूमेंट आपको अगर निकालना है तो इसे पीएफ ऑफिस से निकाला जाता है। इस डॉक्यूमेंट के ऊपर में लिखा रहता है कि आपका क्लेम किस दिन सेटल किया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ सेटलमेंट डेट आ रही है, साथ में यहाँ अमाउंट आ रहा है कि कितना अमाउंट सेटल किया गया है और साथ में ही यहाँ पे चेक नंबर भी आता है कि आपको क्या नंबर चेक से आपका अमाउंट सेटल किया गया है। तो यहाँ जो आपसे डिटेल्स मांगी जा रही है वो 3 डिटेल्स मांगी जा रही है एएसआर फॉर्म पे। पहला है कि आपका डेट क्या है, दूसरा है आपका अमाउंट क्या है और तीसरा है कि चेक नंबर क्या है। तो अगर पीएफ ऑफिस आपका दूर होगा तो आप ये डिटेल्स चेक नंबर वगैरह आप नहीं मिलेगा आपको, तो ऐसे में आप पीएफ ग्रीवांस लगा के उनसे पूछ सकते हैं कि भाई साहब हमें हमारा एएसआर फॉर्म भरना है, हमें हमारे जो आपने पेमेंट की है उसकी डिटेल बता दीजिए ताकि हम अपना यहाँ पे चेक नंबर भर सकें या हम ये डेट वगैरह भर सकें। अगर मान लो चेक नंबर और डेट आपको नहीं पता लगती है तो आप सिर्फ अमाउंट भर दीजिए, वो भी काफ़ी रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वापस से आपको अमाउंट भर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो आप भर रहे हैं ये आपको नया बैंक डिटेल भरना है, जो भी अब आपका नया बैंक हो गया वो भरना है। फिर आपको यहाँ अपना रेजिडेंशियल एड्रेस भरना है जो भी आधार कार्ड पे आपका हो। इस एड्रेस का कुछ करना नहीं है, बस इसमें यही है कि आपको ये फॉर्म भरना है तो एड्रेस आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट नंबर में आप अपना नाम भरेंगे, अकाउंट नंबर भरेंगे, बैंक का नाम भरेंगे। मान लो आईसीआईसी बैंक है तो ये आईसीआईसी बैंक लिख दिया, एड्रेस ब्रांच का एड्रेस लिख दिया, अपना पिन कोड लिख दिया। फिर यहाँ पे ऑप्शन है कि चाहे तो आप मैनेजर से साइन करा लो, जिस बैंक के अंदर आप जा रहे हो उस बैंक के मैनेजर का साइन करा के साइन करवा लो, और या फिर आपका जो कंपनी है आपकी कंपनी, वो वाली कंपनी जिस कंपनी से आप पैसा निकाल रहे हो उस वाली कंपनी से आप साइन करवा लीजिए। फिर यहाँ मेंबर के साइन हो गए और बस इतना ही आपको करना है। और ये फॉर्म जो आपको भेजना है इसमें आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और चेक लगा देना है। ये फॉर्म भर देने के बाद
हफ्ते 10 दिन के अंदर आपके पैसे आपके पीएफ पासबुक में रिटर्न आ जाएंगे, या फिर आपका जो बैंक खाता आपने यहाँ दिया है उस बैंक खाते में पैसे आ जाएंगे। यकीन मानिए अभी भी लाखों लोगों के पैसे इसी तरह से फंसे हुए हैं, उनकी पासबुक में वापस नहीं आए हैं और उन्हें अता पता नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें सपोर्ट करने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।